शर्मा जी के संबंध बहुत ज्यादा सहज नहीं रहे। कई असहज स्थितियां बीच में आई जिसकी चर्चा तमाम अखबारों में, मीडिया के तमाम कॉर्नर्स में होती रही। तो इस वजह से शायद मुझे लग रहा है कि पेच है और विलंब हो रहा है। चूंकि मुख्यमंत्री हैं, बड़ी थंपिंग मेजॉरिटी से दोबारा सरकार लेकर आए हैं। हाँ। नरेंद्र मोदी के बाद आज की तारीख उनकी गिनती होती है। हाँ। बड़े कद्दावर हैं, तो उनको इग्नोर करके आप कोई ऐसा अध्यक्ष नहीं ला सकते जिस पर थोड़ी हेमंत जी सी आपकी दिक्कत इस हो। बात पे क्योंकि शमशेर सरकार साहब मुस्कुरा रहे थे। और मुस्कुराहट का संगठन- राज क्या है? मुस्कुराहट की राज भी जान लेते हैं उनको इसमें। मुस्कुराने दीजिए। नहीं, हमारे सीनियर है हेमंत तिवारी जी। मुस्कुराना बहुत जरूरी है। हेमंत तिवारी जी बहुत सीनियर है, मैं उनका मैं एक सम्मान मिनट करता खाली हूँ। पूरा कर दूं। जी जी हेमंत जी जी बताएं। बोलिए अच्छा, शमशेर मैं जी। खाली एक बात कह रहा था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसा मूव नहीं आगे चलाती है जिसके फेल होने के चांसेस हो। इसीलिए वहां मंथन होता है, वहां चर्चा होती है, वहां विमर्श होता है, वहां स्थितियों का आकलन होता है। तिवारी जी ने बड़ी मजबूत बात कही कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पिछले 1.5 दशक से लगातार दलितों पे काम कर रहे हैं। आज जो ये दलित मतों का स्वाद मिल रहा है भाजपा को, ये एक दिन और मायावती नाराजगी का विषय नहीं है। इस पे काम किया उन्होंने, ऐसे अन्य जातियों पर उन्होंने काम किया है। तो 2024 की महत्वपूर्ण लड़ाई, जहां नरेंद्र मोदी के चेहरे का खुद का सबसे बड़ा इम्तहान है, वहां भारतीय जनता पार्टी कोई चूक नहीं करना चाहेगी। और अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष वही आएगा जिसकी सहजता और सुगमता वाले रिश्ते हों, जिससे योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के, इसी की तलाश चल रही है। लेकिन अभी मुझे लगता है कि फिलहाल श्रीकांत शर्मा पर आप स्टैंपिंग कर रहे हैं। ठीक है, ओके शमशेर। उम्मीदन हो सकते हैं, वक्त को इंतजार कीजिए। देखिए, मैंने पहले ही बताया कि जिसने विधानसभा में जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई हो, मैं बस आ रही हूँ संदीप जी आपके पास। उसको जो है भारतीय जनता पार्टी एक बार मौका जरूर देगी। और 99% आपने जैसे कहा है कि श्रीकांत शर्मा जी के चांस है या अगड़ी जाति के चांस है, तो ये हो सकता है। लेकिन हमने एक बात कही, एक तथ्य रखा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि दलित और ओबीसी उनके साथ जिस तरीके से विधानसभा में आधे से ज़्यादा जुटे हैं, तो पूरा वोट बैंक जो है भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हमारे समर्थन में आ जाए। इसलिए हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी किसी दलित, किसी ओबीसी को प्रदेश अध्यक्ष बार बार बनाने इस के पे लिए काम फोकस करे। कर रहे हैं। मैं इसका रिएक्शन आपसे फिर से जानूंगी, लेकिन हमारे इस डिस्कशन में अभिषेक बाजपेयी और संदीप जी भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है अभिषेक जी। अब देखिए, सारे समीकरणों पर तो काम कर लिया उन्होंने। बीजेपी क्योंकि ठाकुर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो ठाकुर वोट बैंक उधर चला गया, ब्राह्मण वोट बैंक चला गया, दलित को भी देखा हमने, अन्य पिछड़ों को भी देखा, तो सब पर तो काम कर लिया। फिर बचा आपके लिए क्या? आप किस पर काम करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अवसर के हिसाब से काम करती है। जैसा कि अभी हमारे बड़े भाई भारतीय जनता पार्टी के मित्र बता रहे थे कि बड़ी बड़ी चीजें बोल रहे थे। अरे साहब, ब्राह्मण को सिर्फ बना देना मकसद नहीं है। ब्राह्मण के लिए तो आपको कुछ करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि वाजपेयी जी की तरीके से पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष बना दें और जो चुनाव जीतने के बाद उनको हाशिए पे डाल दें। या किसी ने दुर्गति उनकी देखी नहीं है, छुपी नहीं हुई है किसी से कि 5 साल उनको आपने कुछ नहीं दिया और जब चुनाव वापस से आए तो आपने उनको ज्वाइनिंग कमेटी का अध्यक्ष बना दिया। या किसी से छुपा नहीं हुआ है। कैसा कैसा तिरस्कार आपने किया या किसी से छुपा नहीं हुआ है। तो ब्राह्मणों की बात आप ना करें। आपका वो आपका इंटरनल आपका इंटरनल अपना है। और अभी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी, उस पे हम कोई ये भी शायद आप ही के आप से आते हैं। मैं वही बता रहा हूँ कि इस पे हम टिप्पणी नहीं देना चाहेंगे कि आप किसको प्रदेश अध्यक्ष बनाइए, किसको ना बनाइए। ये आपका अपना आप जो एक आरोप लगा रहे हैं कि पंडितों को किनारे कर दिया जाता है चुनाव के बाद, तो ये बात आपकी गलत है। ये आरोप लगाने वाली बात है। लेकिन हम सबको काबिलियत के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी जिसका जितना योगदान रहता है उसको उतना स्थान देती है। ये भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा किया है। तर्क जरूर रख सकते हैं मेरे मित्र, बिल्कुल। मैं आपकी स्वतंत्र देव सिंह ने पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी के साथ काम किया, प्रदेश अध्यक्ष पूरी तरीके से चलाया ईमानदारी से, तो आज उनको पुरस्कार दिया गया, उनको कैबिनेट में जगह दी गई। नहीं, वाजपेयी जी ने नहीं, वाजपेयी जी ने कुछ न कुछ रही होगी। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष का देखिए, समीकरण हमने बताया ना कि उत्तर प्रदेश में हमेशा जाति समीकरण बैठाने के लिए, इसके पहले केशव प्रसाद मौर्य थे, केशव प्रसाद मौर्य को बनाया गया था। हाशिए पे डाल दिया। नहीं, हाशिए पे कोई नहीं है। कौन हाशिए पे? हमारा भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता भी कभी हाशिए पे नहीं रहता है। जो पार्टी के खिलाफ जाके काम करता है वो जरूर हाशिए पे चला जाता है। लेकिन जो ईमानदारी, वाजपेयी जी क्या कहीं हाशिए पे
पार्टी नहीं। के खिलाफ इतना थे। इतनी बड़ी जिम्मेदारी 5 अभी साल ज्वाइनिंग में आपने कमेटी का उनको उनको कौन सी अध्यक्ष बनाया गया था, ज्वाइनिंग मित्र, कमेटी जैसी उसमें जो है जिम्मेदारी दी गई थी। छोटा सा प्रश्न मैंने पूछा, 5 साल में आपने उनको कौन सी जिम्मेदारी दी? अरे उनको नहीं दी, एक वही समाज से आते हैं अपने, और कोई पंडित चेहरा मैं नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी ने जब रखा। बात अध्यक्षी के लिए हो रही तो मैं तो पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष की बात कर रहा हूँ। प्रदेश अध्यक्ष आप केशव प्रसाद मौर्य की भी तो बात करिए, जो अभी अरे, थे, उसके पहले जिस प्रदेश अध्यक्ष के दम पे आपने चुनाव जीता और सरकार सत्ता बनाई, उसके बाद आप ऐसी बातें कर रहे हैं। 5 साल वो प्रदेश अध्यक्ष रहे, उसके बाद आपने जो, अगर आप केशव प्रसाद मौर्य की बात कर रहे हैं, उनको तो आपने उप मुख्यमंत्री बनाया। तो आपके कहने का मतलब है जो पूर्व में वाजपेयी जी थे, जब प्रदेश अध्यक्ष बने तो उनके अंदर काबिलियत नहीं थी, वो या तो फिर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ काम किया। आपके कहने का मतलब यही है? ऐसा कहीं उनके पर आरोप नहीं लगाया कि खिलाफ 5 साल आपने उनको कुछ काम करने का मौका ही नहीं दिया। काम खूब दिया गया है। वापस जब चुनाव आया तब आपने उनको ज्वाइनिंग कमेटी का अध्यक्ष बना करके बैठा दिया। अभिषेक जी मेरा